नमस्कार, मैं हूं प्रमोद पांडे। आप देख रहे हैं जसीडी आप तक। ग्राम महंत कुटी बाबा तालाब में रामचरितमानस महायज्ञ व राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कथावाचक चित्रकूट से पधारे पंडित श्री लखनलाल जी त्रिपाठी के मुखाग्नि से साधु संत व श्रद्धालुजन पहुंचकर कथा रसपान कर रहे हैं। भगवान राम का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। महंत कुटी से श्री सीताराम महाराज द्वारा बधाई के रूप में द्रव्य दान कर भगवान के छंद भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का वर्णन करते हुए उन्होंने भगवान श्री राम जी को चतुर्भुज रूप में अवतार नहीं लिए बताते हुए ये कहा। क्योंकि भगवान ने कहा नारद वचन सत्य सब करी हूं परम शक्ति समेत अवतरी हूं हरि हूं सकल भूम गरुआई निर्भय हो देव सब। भगवान के प्राकट्य में संतों से गुरुओं से एक भाव हमने भी पाया है, तो आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। कई संतों का मत है कि भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट नहीं हुए। क्यों? अगर विधि हरिहर तप देख पारा मन समीप आए बहुबारा। लेकिन जब विश्वास भगवान नील स्वरूप नीलमणि नील निर्धर श्याम लाज ही तन शोभा रख कोटि कोटि सत्काम। जब भगवान राम और सीता के रूप से प्रकट हुए तब मनसुत रूपा ने उनका वो दर्शन पाया। इसका प्रमाण इन्हीं छंद के अर्धालियों में है। निज आयुध, राम का आयुध क्या है? धनुष और बाण। उनके आयुध उनकी भुजाओं में है, एक में बाण है एक में धनुष है। चारी माने होता है चहल कदमी करना। भगवान बड़े स्वरूप से हैं, जिस इस प्रसव कक्ष में माता कौशल्या थी, भगवान ऐसे घूमने लगे धनुष में। निज आयुध भुज चाहिए भूषण पद्माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। खरारी तो राम है न कि विष्णु। बोलो सियावर राम। इसलिए सज्जनों, भगवान राम रूप से ही प्रकट हुए हैं, दो भुजा वाले मानव बनकर के ही प्रकट हुए हैं। और कहीं कथा सुहाई, अब छोटा वाला क्या कथा कहेगा? वो तो भगवान ही वो कथा याद दिला रहे हैं कि आपने मन शत्रुपा रूप से मेरी तपस्या किया था और मैंने आपके पुत्र होने का वचन दिया है, तो मैं वही हूं जो मैंने आपको वचन दिया है। वो कथा सुहाई, कई कथा सुहाई मात बुझाई। माता को सांत्वना दिया कि भ्रम में मत पड़ना, मैं वही हूं जो तुम सबको वरदान दे करके तुम्हारे यहाँ अयोध्या में प्रकट होने के लिए मैंने वचन दिया था। तो राम ही हैं, अनुपमेय हैं, उनकी तुलना में कोई दूसरा नहीं है। उनका नाम नारद जी ने उनसे मोहर लगवा लिया, सर्वश्रेष्ठ हो गया। उनका चरित्र अद्वितीय अद्भुत, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आज हम सबको वो सुख का दिन भी दिखाई पड़ा, ऐतिहासिक, कि दिन रामलला का 500 वर्षों से अपने घर में ही वीरान बने बैठे थे। हैं? हम अपने घर में ही बेगाने हो गए थे, तो वो बेगानापन दूर हो गया और भगवान अपनी स्थिति पर दिव्य रूप से भव्य रूप से सारे विश्व को आलोकित करते हुए प्रकट हुए। और चैत्र रामनवमी तो मेरे जीवन का दूसरा जन्म है, क्योंकि चैत्र रामनवमी के दिन ही हमको भगवान ने शरणागत प्रदान किया था। और उसी दिन भगवान, जब मैं 12 बजे भगवान की आरती उतारने लगा, भय प्रकट कृपाला, उसी समय कृपाला प्रकट हो गए और मेरा ये संसार खो गया। तो ये
जो हमारा आपका जो समागम मिलन हो रहा है, ये अद्वितीय है। हम आप हमेशा से मिलते आए हैं। उस मिलने में एक ही तत्व है, वो है प्रेम। जा पर जाकर सत्य स्नेहु मिले सोता ही न कछ संदेह। महाराज श्री का हमारा एक अद्भुत मिलन ही है। तीर्थराज प्रयाग की जैसी जगह में जगन्नाथपुरी से इनको बुला लिया, बोलो श्याम। और ये आनंद वही जानेगा जिसके हृदय में श्रद्धा होगी। एक छड़ी को पानी में डुबोगे, निकालोगे तो 2-4 बूंद पानी टपकेगा। एक गमछा को पानी में डुबोगे तो 1 गिलास पानी आएगा। क्यों ऐसा हुआ? इसमें नमनशीलता है, इसलिए ग्रहणशीलता है। जिसमें नमनशीलता है उसमें ग्रहणशीलता है। जो जितनी ही से भावयुक्त होकर के, श्रद्धायुक्त होकर के कथा को सुनेगा, उसके हृदय में उसी तरह के दिव्य भाव भरेंगे। सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिन सद्गुण सज्जन पहिनावा। तो सज्जनों, सारे चिंताओं को छोड़ करके, सब तरह के अभिमान को छोड़ करके, सब तरह के कार्यों को छोड़ करके, जो भगवान की चर्चा सुनने में मन लगाता है, सुनने के लिए आता है। भाई देखो, मेरी किसी से नाते रिश्तेदारी नहीं है, मुझको कोई ये दिखाने मत आना कि मैं आया हूं महाराज, आपने बुलाया है। मैं नहीं। अगर राम प्रेम में आप आए हो, आपका स्वागत है। तो आप सभी आत्माओं को हृदय से मैं नमन करता हूं। आप सबके हृदय में भगवान की भक्ति का वास हो, यही हमारा शुभ आशीर्वचन है। और इससे ज्यादा क्या कहें? प्रभु चरणों में प्रीत हो और मंगलमय स्थिति है। भगवान का जन्म उत्सव हुआ है, भगवान ने जो दिव्य प्रसाद भेजा है उसको सब लोग मिल बांट के खाएं और इस आनंद को आनंद लें। और कथा में तो रोज रस बढ़ता ही जा रहा है। और सब लोग यही चौपाई पढ़िए, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। संयोग आज और है।